अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर को विस्तारा फ्लाइट में तकलीफ का सामना करना पड़ा। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर को विस्तारा के साथ परवास के वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा। उन्होंने विस्तारा एयरलाइंस के कैबिन की हालत पर मायूसी का इजहार किया। वो यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट में शिरकत के बाद विस्तारा की फ्लाइट से हिंदुस्तान वापस आ रहे थे। इसी दौरान उन्हें फ्लाइट में कुछ नजर आया जिसकी वजह से वो काफी मायूस हो गए। जैसे ही मरकजी वजीर मुमलकत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर फ्लाइट में सवार हुए, वो कैबिन के फर्श पर पानी की बोतलें, बिस्किट का आधा टुकड़ा और कुछ न खाया हुआ खाना देखकर मायूस हो गए। उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में इन चीजों को कैद कर लिया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रवि वर्मा आज कांग्रेस में शामिल होंगे। आज एएमयू में वाइस चांसलर के लिए अदालती इंतखाबात किए गए। रवि वर्मा ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश वर्मा ने कल दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उनके साथ उनकी बेटी और गुज़िश्ता इंतखाबात में एसपी बीएसपी इत्तेहाद के उम्मीदवार पूर्वी वर्मा भी वहां पर मौजूद थी। आज दोनों कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस्राएली फौज के खौफनाक कुत्तों का जबरदस्त हमला, हमास के जंगजू हिलाक हो गए। जंग के बीच ये वीडियो सामने आ गई। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि किस तरह से गजा में सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक सुरंगों की इस भूल भुलैयों की वजह से ही इस्राएली फौज गजा पर बराह रास्त हमला करने के बजाय मोहतात इक़दाम कर रही है। कोई नहीं जानता कि इन सुरंगों का जाल कहां तक फैला हुआ है, इसलिए हमास की इस भूल भुलैयों को तोड़ने के लिए इस्राएली फौज ने एक नई चाल निकाली है। इस्राएली फौज अब फलस्तीनी दहशतगर्द तंजीम हमास के जंगजुओं पर अपने वहशी कुत्तों को छोड़ रही है, जो हमास के जंगजुओं को तलाश कर करके हिलाक कर रहे हैं। उनकी पहचान इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के तर्जुमान की सोशल मीडिया पोस्ट पर देखी गई। नेतन्याहू के दफ्तर के तर्जुमान ओफीर गेरलिमन ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है। इस वीडियो में एक सुरंग नजर आ रही है जिसमें गहरा अंधेरा है। साथ ही एक खौफनाक कुत्ता सुरंग में तेजी से भाग रहा है जिसकी पीठ पर कैमरा लगा हुआ है। पासपोर्ट को जब रेवेन्यू के लिए भेजा गया तो खोलते ही अहलकार हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर हम हर रोज ऐसी चीजें देखते हैं जो कभी हमें हंसाती है और कभी डरा देती है। कई बार लोगों की लाइल्मी की वजह से बड़े नुकसान की कहानियां भी ज़ेरे बहस आती है। हाल ही में कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सामने आने वाली वीडियोस में एक शख्स का पासपोर्ट रेवेन्यू के लिए दफ्तर भेजा गया, लेकिन उसे जब खोल कर देखा गया तो मुख्तलिफ ममालिक के वीजा टिकटों के बजाय कुछ और ही नजर आया। इसमें दुनिया भर के फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। दफ्तर में मौजूद लोगों ने ये देखा तो हैरान रह गए। इन तस्वीरों से ये वाज़ेह है कि पासपोर्ट मालिक के घर में मौजूद किसी ने ये अहमकाना हरकत की है और उसे इस बात का इल्म तक नहीं है। अब ये अहमकाना हरकत करने के बाद इन्हें नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। शादीशुदा गर्लफ्रेंड की चाल हुई नाकाम, आशिक आधी रात को मिलने के लिए आया, आखिरकार पकड़ा गया। मोहब्बत करने वालों की खुफिया मुलाकात की कहानियां आपने कई बार सुनी होगी। ये बहुत सी फिल्मों में भी नजर आता है। उसके अलावा ऐसी कहानियां हकीकी जिंदगी में भी देखी और सुनी जा सकती है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान से भी सामने आया है जिसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। बताया जा रहा है कि रात को जब आशिक अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो घर वालों को उसकी आवाज महसूस हुई। घर वालों ने समझा कि कोई चोर आया है, जिसके बाद उसने घर की तलाशी शुरू कर दी। आदमी के घर में दाखिल होते ही गली के कुत्ते भौंकने लगे थे जिससे सब जाग उठे। उनके बाद जब वो तलाश करने गए तो उन्हें शक हुआ कि लड़की कुछ छुपा रही है। जब शक हुआ कि वो कूलर के अंदर कुछ छुपा रही है, साथ ही देखा गया तो आशिक उसमें छुपा हुआ बैठा था। चाय की घूंट अब महंगी पड़ सकती है। चाय की पत्ती की कीमतें बढ़ सकती है।
टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TIT) ने कहा है कि शुमाल बंगाल की चाय की सनअत संगीन बहरान से गुजर रही है और खित्ते के कई बागात बंद हो चुके हैं। TAI के जनरल सेक्रेटरी PK भट्टाचार्य ने कहा कि अक्टूबर 2023 में शुमाली बंगाल में 13 से 14 चाय के बागात बंद कर दिए गए थे, जिससे 11,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि चाय के बागात बंद होने से चाय की पैदावार मुतासिर हो गई है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में चाय की पत्तियों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। वैसे भी सर्दियों में चाय की पत्ती का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उम्मीद है कि आप मेरा रिकॉर्ड जल्द ही तोड़ देंगे। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को 49 सेंचुरियां बनाने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा, विराट ने शानदार खेला है। इस साल मुझे 49 से 50 साल की उम्र तक पहुंचने में 365 दिन लग गए और मुझे उम्मीद है कि आप अगले चंद दिनों में 49 से 50 सेंचुरी तक पहुंच जाएंगे और मेरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मुबारक हो। विराट ने सचिन के वनडे में 49 सेंचुरियों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सचिन ने कारनामा 492 वनडे इनिंग्स में किया है। इसी के साथ ही विराट ने 277 वनडे इनिंग्स में 49 सेंचुरियां बनाई है। सस्ता कर्ज, मुफ्त प्रोसेसिंग, त्योहारों के मौसम में सरकारी बैंक सार्फिन को तोहफा दे रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने अपने सार्फिन को रागिब करने के लिए बहुत सारी पेशकशें शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पंजाब नेशनल बैंक ने दिवाली धमाका 2023 के नाम से एक नई पेशकश जारी कर दी है। इस पेशकश के तहत PNB के सार्फिन 8.4% सालाना की सस्ती शरह सूद पर होम लोन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने भी होम लोन समेत दीगर मसनूआत की पेशकश की है। पंजाब नेशनल बैंक के सार्फिन 8.7% से शुरू होने वाली सूद की शरह लोन पर कार लोन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सार्फिन को प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की मुकम्मल छूट का फायदा भी मिलेगा। जो लोग PNB से होम लोन लेने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए शरह सूद 8.4% से शुरू होती है। बैंक इस किस्म के कर्ज पर कोई एडवांस प्रोसेसिंग चार्जेस और दस्तावेजी चार्जेस भी नहीं ले रहा है। लखनऊ, कानपुर समेत कई अजला में आलूदगी खतरनाक हो गई है। हवा में हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। सर्दियों की आमद के साथ लोगों की सांसें उखड़ने लगी है। दिल्ली, NCR और लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के कई शहरों में फिजाई आलूदगी मोहल्लिक सतह तक बढ़ गई है। इधर ठंडी हवाएं चल रही है और दर्जाए हरारत गिर गया है। माहिरीन मौसमियात अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही मौसम बरकरार रहने की तवक्को कर रहे हैं। अगले पीर से मौसम फिर तब्दील हो सकता है। दर्जाए हरारत 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। सुनील नरेन का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 4 साल से उन्हें कोई मौका नहीं मिला। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर सुनील नरेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी क्रिकेट को अल्लाह हाफिज कहने का फैसला किया है। गुज़िश्ता कई सालों से बैनुल अक़वामी क्रिकेट में सरगर्म नहीं थे, क्योंकि उन्हें आखिरी बार 2019 में वेस्ट इंडीज के लिए मौका मिला था। उसके बाद उन्हें बैनुल अक़वामी क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज के लिए खेलने का मौका नहीं मिल सका। बच्चे चीखते रहे कि पापा ममा को छोड़ दो, लेकिन ताजिर ने अपनी बीवी को चाकू से मार डाला। हफ्ते की देर रात ताजिर आदित्य कपूर ने लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में वाक़े अलाया अपार्टमेंट में अपनी प्राइवेट स्कूल टीचर बीवी शिवानी 35 साल को अपने बच्चों के सामने चाकू से कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब पीकर आदित्य रात देर गए घर लौटा हुआ था कि दरवाजा खोलने में देर होने की वजह से उसने अपनी बीवी की पिटाई करनी शुरू कर दी। घर में दाखिल होते ही उसने शिवानी को अपने 2 मासूम बच्चों के सामने चाकू से 3 वार किए। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और आदित्य को फ्लैट के अंदर बंद कर दिया गया। उसी दौरान वो बालकनी से नीचे कूद गया, जिससे उसके सर पर चोट आई।
पुलिस वहां पर पहुंच गई और मुलजिम शौहर आदित्य कपूर को अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि शिवानी के वालिद ने आदित्य के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया है। आदित्य को पुलिस की तहवील में ले लिया गया है। नेपाल में आए खतरनाक जलजले के दौरान हिंदुस्तान ने नेपाल को दवाइयां और इमदादी सामान भिजवाया। ये मदद जारी रहेगी, दूसरा खेप बहुत जल्द भेजा जाएगा। नेपाल में इस जुमा को आने वाले जलजले की वजह से अब तक 157 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 250 से ज्यादा के जख्मी होने की इत्तलात मिल रही है। जलजले की वजह से होने वाली जबरदस्त तबाही ने जालो माल का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। जलजले के बाद लोगों की बड़ी तादाद बेघर हो चुकी है और उन्हें खुराक के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही हिंदुस्तान ने नेपाल की मदद के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है। नेपाल की मदद के लिए इमदादी सामान की पहली खेप हिंदुस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी फजाइया के जरिए भेजी गई है, जिसमें दवाइयां और दीगर इमदादी सामान मौजूद है। एस जयशंकर ने ट्विटर पर बताया कि नेपाल के जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम की जा रही है। हिंदुस्तान अद्वियात और दीगर इमदादी सामान नेपाल तक पहुंचा रहा है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।